हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए शुरू किया जाए। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल बना किससे है? कंडीशन से। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, यानी कंडीशनल मीन्स होगा शर्त या शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य किसे कहते हैं? वे सारे वाक्य जिनमें शर्त का बोध होता हो, वे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसे कुछ दूंगा, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। इस तरीके से क्या होता है, वहां पे शर्त लगा रहता है। जैसे कुछ वाक्य हैं, अगर मेरा दोस्त आएगा तो मैं उसे अपना लैपटॉप दूंगा। इफ माई फ्रेंड कम्स आई शेल गिव हिम माई लैपटॉप। यदि रमेश यहाँ होता तो उसे दंड मिलता। इफ रमेश वेयर देयर ही वुड गेट द पनिशमेंट। तो इस तरीके से अब सेंटेंस आप देख रहे हैं कि बना हुआ है देन और तो की इसके स्पेलिंग नहीं लिखी गई है, इसके जगह पे कामा लिख गया। तो इसका क्या रहस्य है सेंटेंस को बनाने का, तो आइए इसको क्लियर कर लिया जाए। पहला रहस्य जो है सेंटेंस को बनाने का, वो है फ्यूचर टेंस की शर्त के लिए जिस भाग में अगर या यदि शब्द आता है तो उसको पहला जो क्लॉज होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से तथा दूसरे को सिंपल फ्यूचर टेंस के नियम से बनाया जाता है। यानी जब दो क्लॉज होता है और वो फ्यूचर टेंस में होता है, तब पहले क्लॉज को प्रेजेंट टेंस के नियम से और दूसरे क्लॉज को फ्यूचर टेंस के नियम से बनाया जाता है। फिर क्या है, सेकंड, इफ के बाद क्लॉज में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको इफ के बाद कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। और नोट करके जो लिखा है, तो या तब के लिए देन नहीं बल्कि कामा लगा देते हैं। ये सारे नियम के लिए फॉलो होगा, कोई भी नियम होगा किसी भी टेंस में होगा, सबके लिए फॉलो होगा कि यदि वहां पे तब या तो आता है तो उसके जगह पे देन का प्रयोग न करके सिर्फ कामा लगा देना है। जैसे अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। आएगा दूंगा दोनों क्या है? फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस का पहला क्लॉज अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। यहाँ पे शर्त प्रकट हो रहा है, आएगा तभी ना हो पाएगा, नहीं आएगा तो नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या होगा, पहला जो क्लॉज है उसको बनाना कैसे? प्रेजेंट टेंस के नियम से। तो इफ अगर के लिए, यदि के लिए इफ का प्रयोग कर देना, वह आएगा तो ही कम्स। फिर है दूसरा जो क्लॉज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस के नियम से, यानी फ्यूचर टेंस के नियम से बनाएंगे तो आई शैल गिव हिम माई पेन। यहाँ पे देखेंगे तो की इंग्लिश नहीं लिखी गई है, बल्कि इसके जगह पे कामा का प्रयोग कर दिया गया है। सेम उसी तरीके से, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। तो इफ आई गो टू योर विलेज आई शैल सी योर फादर, या आई शैल मीट टू योर फादर। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है जब फ्यूचर टेंस में होता है। थर्ड रूल क्या है, प्रेजेंट टेंस की शर्त प्रकट करने के लिए अनुवाद करते समय प्रेजेंट टेंस के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी सेकंड है इसी का, कभी कभी शुड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। जैसे अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। एक बार असफल हो जाओगे तो हमेशा तो होंगे नहीं, फिर दोबारा कोशिश करिए, तीसरी बार कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। अब जानते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन सफलता उसको अवश्य मिलती है। कहावत है ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तो अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन होगा, इफ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन। जब इसी को हम इफ के जगह पे शुड का प्रयोग करेंगे तो शुड यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है। किसी भी तरीके से आप बनाएंगे तो सेंटेंस सही होगा। फिर सेकंड है, यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। इफ यू आर वीक
यू शुड रीड, यहाँ पे चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया गया है, न कि इफ के अर्थ में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चाहिए के लिए तो यू शुड रीड मोर। फोर्थ रूल क्या है, यदि कंडीशनल क्लाज से काल्पनिक शर्त प्रकट करनी होती हो तो क्लाज में एक वचन कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके प्लूरल वर्ब को हम प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वह यहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, ये सिर्फ कल्पना हो रही है नहीं। यदि होता तो उसको दे दिया जाता, फिर सोचने की क्या जरूरत होती। कल्पना की जा रही है कि यदि वह यहाँ होता तो उसको इनाम मिल जाता। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इफ ही वेयर देयर, यहाँ पे देख रहे हैं कि ही के साथ वेयर लगा है, ये प्लूरल वर्ब है। तो ही वुड गेट द प्राइज, मैंने वुड और शुड का प्रयोग पढ़ा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही विस्तार से चीजें बताया गया, तो आप उसको समझ सकते हैं। फिर है यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता, ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। यदि मैं होता हूं नहीं, यदि होता तो क्या है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। इफ आई वेयर ए किंग आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ वाज का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो रूल क्या है, पास्ट टेंस की शर्त के लिए इफ वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से तथा दूसरे भाग को वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने जब टेंस पढ़ाया तो उसमें प्रत्येक टेंस को एक एक करके पढ़ाया, उसका सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। यदि जैसे ट्रांसलेशन शब्द वाक्य क्या है, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। अब यहाँ पे सोच रहे हैं करता जाता, तो यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यानी फेल हो गया था, तभी ना आप ये बात कहे, यानी फेल हो गया था। यदि पढ़ा होता तो पास हुआ होता, तो क्या हो जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, यहां देखेंगे इफ यदि के लिए हो गया, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो सेकंड क्लास है तो पास हो जाता, तो वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, रूल में भी है, तो ही वुड हैव पास्ड। कभी कभी ये होता है कि इफ के जगह पे हैड को हम पहले प्रयोग कर देते हैं, फिर इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हैड मोहन वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। क्या है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो वुड हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि सरदार पटेल का देहांत न होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती, काफी समय से समस्या बनी हुई है। तो इस सरदार पटेल कौन थे जानते हैं, आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ट्रांसलेशन का क्या होगा, इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, हुई होती, तो ये जा रहा है पास्ट टेंस में। तो फिर है कश्मीर समस्या हल हो जाती, तो कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, वुड हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव बीन सॉल्व्ड। इस तरीके से ट्रांसलेशन हो जाता है। कैसा रहा है लेक्चर, यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।